नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। पश्चिम बंगाल के मालदा में 7 चुनावी ऑब्जर्वरों को बंधक बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसे सोची समझी साजिश बताया और कहा कि ये न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश है। अधिकारियों को घंटों बिना खाना पानी के रखा गया। कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफे के बाद Z+ सुरक्षा देने का फैसला हुआ है। सरकारी नोटिफिकेशन में उनके इस्तीफे और राज्यसभा सदस्य बनने का जिक्र है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ लेंगे और 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे 15 दिनों तक राज्य में रहकर चुनावी कमान संभालेंगे। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है। सैम पिट्रोदा के बयान से सियासी विवाद बढ़ सकता है। उन्होंने ईरान युद्ध और भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए, साथ ही AI के इस्तेमाल पर भी टिप्पणी की। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है और विपक्ष सरकार आमने सामने आ सकते हैं। राहुल गांधी ने असम में रैली के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने संविधान का जिक्र करते हुए बड़े उद्योग समूहों के नाम लिए और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। चुनावी माहौल में इस बयान से सियासी गर्मी और बढ़ गई है। MK स्टालिन ने AIADMK और बीजेपी के गठबंधन को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने राज्य के हितों से समझौता किया है। वहीं पलानीस्वामी ने भी पलटवार किया। तमिलनाडु में चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया संकट के बीच कहा कि भारत किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने ईंधन और गैस की कमी की आशंकाओं को खारिज किया, साथ ही भरोसा दिलाया कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और देश सुरक्षित है। अमेरिका में पहली बार कोई राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुआ। डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले से जुड़े मामले में कोर्ट पहुंचे। बर्थराइट सिटीजनशिप पर सुनवाई के दौरान वे करीब 1 घंटे मौजूद रहे। बाद में उन्होंने इसे गलत नीति बताते हुए सोशल मीडिया पर कड़ा बयान भी दिया। ईरान में सत्ता को लेकर बड़ा टकराव सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान की सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई से मुलाकात तक नहीं हो पा रही। इससे सवाल उठ रहा है कि ईरान में असली ताकत किसके पास है। ईरान ने बहरीन में अमेज़न वेब सर्विस के डेटा सेंटर पर हमला किया, जिससे आग लग गई। इससे पहले IRGC ने 18 अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दी थी, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल शामिल है। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी पत्रकार शैली किटलसन का अपहरण कर लिया गया। हमलावरों ने बीच सड़क से उन्हें जबरन गाड़ी में खींच लिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। इराक सरकार ने जांच शुरू कर दी है। इससे पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों को सुरक्षा कारणों से इराक न जाने की सलाह दी थी। आज लोकसभा में CAPF से जुड़ा अहम बिल पेश किया जाएगा, जो राज्यसभा से पास हो चुका है। इस बिल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में डेप्यूटेशन के नियम तय होंगे। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। साथ ही राज्यसभा में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनाने का बिल भी पेश किया जाएगा। चंडीगढ़ में बीजेपी ऑफिस के बाहर हुए ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि पाकिस्तान में बना हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल किया गया। घटना के नए वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें संदिग्ध हमले से पहले और बाद में भागते दिखे। ब्लास्ट में आसपास की गाड़ियों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। उद्योगपति गौतम अडानी ने परिवार के साथ अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और मंदिर ट्रस्ट से निर्माण की जानकारी ली। चार्टर्ड फ्लाइट से पहुंचे अडानी का भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने गुरुकुल में छात्रों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित भी किया। 1076 में काम करने वालों को पुलिस ने जनता दरबार जाने से रोका। 1090 चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने जबरदस्ती बसों में भरा। 1090 चौराहे से लोहिया पार्क तक सड़क जाम। मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स। युवक युवतियों ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया। युवक युवतियों का कहना है कि 15,000 रुपए कहकर ज्वाइन कराया था, 8,000 रुपए दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी से सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर जनता दरबार जा रहे थे। मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल में हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। बालाजी को सोने का चोला चढ़ाया गया और 1100 किलो पंचामृत से महाअभिषेक किया गया। इंदौर में हनुमान जयंती के मौके पर रंजीत हनुमान टेम्पल में भव्य आयोजन किया गया। बाबा रंजीत केसरिया महल में विराजमान हुए। मंदिर को फूलों और केसरिया रंग से सजाया गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और विशेष व्यवस्थाओं के बीच दर्शन जारी रहे।
ग्लोबल तनाव के बीच शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स करीब 1400 अंक टूटकर 71,700 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 भी 450 अंक गिरकर 22,250 पर पहुंच गया। बैंकिंग, मेटल और ऑटो सेक्टर में भारी बिकवाली देखी गई, जिससे निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। देश के कई राज्यों में मौसम करवट ले रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। हरियाणा में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी मौसम बदला है। राजस्थान में भी नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से बारिश की संभावना बढ़ गई है। दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर लगातार 5वीं जीत दर्ज की। समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स की शानदार साझेदारी ने टीम को जीत दिलाई। आईपीएल 2026 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। मैच ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। रामायण से रणबीर कपूर का भगवान राम के रूप में पहला लुक सामने आया है। सादगी और गरिमा से भरा ये अवतार दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। शानदार वीएफएक्स और दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ फिल्म की पहली झलक ने उत्साह और बढ़ा दिया है। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सौरव गांगुली की बायोपिक दादा की शूटिंग शुरू हो गई है। इसमें राजकुमार राव लीड रोल निभा रहे हैं। एक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। फिल्म में गांगुली के क्रिकेट करियर और जीवन के अहम पहलुओं को दिखाया जाएगा। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर।